हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए अब इस प्रकार से हम लोग जो पादप हार्मोन वाला टॉपिक है उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक है पादप हार्मोन के अंतर्गत लास्ट टॉपिक होने वाला है, अर्थात आज हम लोग प्रोमेटिन हार्मोन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो अब हम लोग जितने भी हार्मोन हैं पादप में उपस्थित उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला 4-5 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिए, फिर आप ये जो हार्मोन का लास्ट टॉपिक है उसको देखिएगा, आपको आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए अब हम लोग क्रोमैटिन हार्मोन किसे कहते हैं इसको बिना किसी समय गंवाए समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इसके कार्य को देखेंगे। तो क्रोमैटिन हार्मोन क्या होता है? यह एक पादप हार्मोन है जो पौधे की घायल कोशिकाओं में बनता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, ये है एक क्या पादप हार्मोन जो कि कहां पर बनता है? ये पादप की पौधे की घायल कोशिकाओं में कहां पर बनता है? घायल कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है। इतना बात क्लियर। घायल कोशिका अर्थात जो कोशिका नष्ट होने वाला रहता है या फिर थोड़ा सा घायल हो जाता है, थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, उस कोशिकाओं में जो क्रोमैटिन हार्मोन है वह क्या होता है? बनता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे। जिससे पौधों की चोट ठीक हो जाता है। क्या बोला गया? ये घायल वाले अर्थात घाव वाले हिस्से में बनते हैं कोशिका के, जिससे पौधों की जो चोट होती है, जो चोट लगा होता है पौधे को, वह ठीक हो जाता है। चोट अर्थात की वही डैमेज ही क्या है? चोट है, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, वो क्या हो जाता है? इस हार्मोन की मदद से, क्रोमैटिन हार्मोन की मदद से ठीक हो जाता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे। ये पौधों की क्या बोला गया? ये पौधों की कटे छटे को दोबारा बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात वही जो चोट लगे होते हैं उसको बनाने का, दोबारा ठीक करने का कार्य करते हैं। जैसे कि गुलाब को तोड़कर लगाने पर वह क्या हो जाता है? लग जाता है। उसी प्रकार से ये जो कटे फटे स्थान होते हैं पादप के, वो भी क्रोमैटिन हार्मोन के कारण क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। एवं टूटे वाले भाग का भी विकास हो जाता है। क्या बोला गया? देख सकते हैं, गुलाब जब तोड़कर लगाया जाता है, गुलाब को किसी भी डंठल से तोड़कर लगाया जाता है, अगर उस डंठल में और भी उस पादप में कहीं चोट लगा हो, कहीं कटा फटा हो, तो अगर उसको लगा दें तो अच्छे से गुलाब का फूल क्या हो जाएगा? खिल जाएगा, अर्थात जो पादप है वृद्धि करेगा और जो कटे फटे क्षेत्र हैं उसका भी विकास हो जाएगा। उसी को बोला गया टूटे वाले भाग का भी विकास यहाँ पर हो जाता है। वो पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है। इतना बात क्लियर है। तो क्या बोला गया इसमें? क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। यह घायल कोशिकाओं में बनता है जिससे पौधे की चोट को ठीक किया जाता है। ये पौधे में कटे फटे को दोबारा से बनाने का कार्य करता है। जैसे कि जो गुलाब का डंठल हो गया उसमें वो जैसे कि दोबारा से उग जाता है, उसी प्रकार से भी इसमें कार्य होता है। इतना बात क्लियर। चलिए इसके हम लोग कार्य देख लेते हैं। हम लोग क्रोमैटिन हार्मोन के मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो मुख्य ये है, मुख्य रूप से ये कार्य हो गया, इसका मुख्य कार्य हो गया पौधों की घायल कोशिकाओं में काम करना ताकि पौधे अपने घाव को भर सके। ये जो क्रोमैटिन, ये क्या है? क्रोमैटिन हार्मोन है। मुख्य कार्य इसका पौधे के जो घायल कोशिका होती हैं उनमें काम करना है और काम करके पौधे अपने घावों को क्या कर सके? भर सके, इसके लिए काम करते हैं। इतना बात क्लियर। दूसरा पॉइंट देखेंगे, विकास और विकास को नियंत्रित करना। विकास क्या है और विकास को नियंत्रित करना क्या है? अर्थात क्रोमैटिन हार्मोन पादपों के विकास और विकास को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इतना बात क्लियर। जिससे वे रोगों और कीटों के हमले से बचाव कर सके। किससे बचाव कर सके? कीटों और रोगों के हमलों से बचाव कर सके। इस कारण जो पादप है उसका विकास क्रोमैटिन हार्मोन द्वारा हो जाता है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए लास्ट पॉइंट देखेंगे, पादपों की उत्पादकता। पादपों की उत्पादकता क्या है? तो यह हार्मोन पादपों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? पादप जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे पढ़ेंगे। जिससे फसलों की पैदावार बढ़ सकती है। देख सकते हैं ये उत्पादकता को तो बढ़ा देते हैं क्योंकि रोग को नष्ट कर देते हैं,
और इस कारण क्या होते हैं, जिससे फसलों की पैदावार भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। इतना बात क्लियर हुआ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग जो पादप हार्मोन है पूरा एक क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में लास्ट वाला क्रोमैटिन हार्मोन को भी क्लियर कर चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।